प्रताप मैंशन की सुबह शहर की तरह शोर शराबे वाली नहीं होती थी। यहाँ परिंदों के चहचहाने की जगह गार्ड्स के बूट की आवाज़ और एक भारी सन्नाटा रहता था। अन्वी ने तय कर लिया था, अगर वो इस सोने के पिंजरे से भाग नहीं सकती तो वो इसका हिस्सा भी नहीं बनेगी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, न पानी न नाश्ता। वो अपने कमरे में कोने में बैठी सिर्फ खिड़की से बाहर पहाड़ों को देख रही थी। दोपहर के 2 बजे दरवाज़ा खुला। वही बुजुर्ग नौकर डरते हुए अंदर आया। बेटी, मालिक ने कहा है कि अगर आपने खाना नहीं खाया तो क्या मार देंगे मुझे? अन्वी ने पलट कर देखा। उसकी हनी ब्राउन आंखों में गुस्सा और थकान दोनों थी। कह देना अपने मालिक से, अन्वी को खरीद सकते हो पर उसकी भूख पर तुम्हारा कब्जा नहीं है। नौकर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो बिना कुछ कहे बाहर चला गया। पूरा मैंशन थर थर काँप रहा था। वीर प्रताप अपने ऑफिस में बैठा एक इम्पोर्टेंट डील साइन कर रहा था। तभी नौकर ने जाकर अन्वी का संदेशा दिया। वीर ने हाथ में पकड़ा महंगा फाउंटेन पेन वहीं रुक गया। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि एक ऐसी ठंडी मुस्कुराहट आई जो गुस्से से ज़्यादा खतरनाक थी। उसने डील के पेपर्स साइड में रखे और उठ खड़ा हुआ। आर्यन, वीर ने अपनी बॉडीगार्ड को पुकारा। जी सर। मैंशन के सारे स्टाफ को हॉल में इकट्ठा करो और उन्हें कहो कि आज से उनका खाना तब तक बंद रहेगा जब तक अन्वी। आर्यन, वीर ने अपने बॉडीगार्ड को पुकारा। जी सर। मैंशन के सारे स्टाफ को हॉल में इकट्ठा करो और उन्हें कहो कि आज से उनका खाना तब तक बंद रहेगा जब तक अन्वी अपना निवाला नहीं तोड़ती। ये था वीर प्रताप का स्टाइल। वो सज़ा गुनहगार को नहीं, उसके आसपास के लोगों को देता था ताकि गुनहगार खुद ब खुद टूट जाए। शाम होते होते अन्वी ने सुना कि बाहर स्टाफ के बीच रोना धोना और काफ़ी खामोशी फैली हुई है। उसे पता चला कि उसकी जिद की वजह से 50 मासूम लोगों का खाना रोक दिया गया है। तभी दरवाज़ा खुला। इस बार कोई नौकर नहीं, बल्कि खुद वीर प्रताप अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक चांदी की थाली थी जिसमें गर्म खाना महक रहा था। उसने थाली टेबल पर रखी और एक कुर्सी खींचकर अन्वी के ठीक सामने बैठ गया। उसकी शार्प जोलाइन और ठंडी आंखें अन्वी को निगलने वाली थी। मैं तुमसे लड़ने नहीं आया अन्वी, वीर ने नरम मगर डेंजरस आवाज़ में कहा। मैं तुम्हें सिर्फ एक हकीकत दिखाने आया हूँ। तुम्हारे एक निवाले ना तोड़ने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर वो बुजुर्ग काका जो तुम्हें सुबह खाना देने आए थे, उन्हें आज रात भूखा सोना पड़ेगा। अन्वी ने नफरत से उसे देखा। आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? बेरहम? वीर थोड़ा और आगे झुका। उसके बदन से सैंडलवुड और बारूद की वही क्लासी फ्रेगरेंस आ रही थी। अन्वी, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें लगता है तुम भूखी रहकर मुझसे जीत जाओगी? मैं तो वो शख्स हूँ जो मौत से भी अपनी शर्तें मनवा लेता हूँ। उसने एक निवाला तोड़ा और अन्वी के होठों के पास ले गया। अन्वी ने अपना चेहरा फेर लिया। वीर ने उसका चेहरा अपने ठंडे वेनी हाथों से पकड़ा और उसे मजबूर किया कि वो उसकी काली आंखों में देखे। खाओ इसे, पहले कि मेरा सब्र ख़त्म हो जाए। अन्वी को महसूस हुआ कि वीर के हाथ इतने ठंडे थे जैसे वो किसी जिंदा मर्द का नहीं, बल्कि संगमरमर की मूर्ति का हो। उसके सीने के जितने करीब होने के बाद भी अन्वी को कोई हार्ट बीट सुनाई नहीं दी, सिर्फ एक सन्नाटा जो उसे डरा रहा था। अन्वी की आंखों से एक आंसू निकलकर वीर के अंगूठे पर गिरा। वीर रुक गया। उसने उस आंसू को देखा और फिर अन्वी की आंखों में। पल भर के लिए उसकी ठंडी आंखों में एक अजीब सी कश्मकश दिखी, पर अगले ही पल वो गायब हो गई। अन्वी ने कांपते हुए वो निवाला खा लिया। गुड गर्ल, वीर ने उसकी गाल को थपथपाया। याद रखना, प्रताप मैंशन में सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। तुम्हारी जिद भी अब मेरी मर्जी की मोहताज है। वो उठा
और कमरे से बाहर निकल गया, पर अनवी वहीं बैठी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस मर्द से नफरत करे या उसकी उस प्रोटेक्शन के पीछे छुपे पागलपन से डर जाए। शहर में अब अफवाहों का बाजार गर्म था। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था, कौन है वो रन अवे ब्राइड जिसने एशिया के सबसे बड़े डॉन को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया है। क्या अनवी की ये छोटी सी हार वीर के एक बड़े और खौफनाक ऑब्सेशन की शुरुआत है? क्या होगा जब अनवी को पता चलेगा कि वीर के सीने में दिल नहीं बल्कि सिर्फ उसके लिए एक काली आग धड़कती है? वो एक रात आगे जानने के लिए जुड़े रहिए।